वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का जो हम वीडियो है, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में किस तरह से रहेंगी। ये इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है, इन एंड आउट रहते हैं, तो इस इंसान की क्या वर्तमान भावनाएं होंगी आपको लेकर, और आने वाले 72 घंटों में इस इंसान का क्या सोचना होगा आपके रिश्ते के लिए, या फिर ये इंसान कौन सी फीलिंग्स के साथ कोई एक्शन लेने वाला है या नहीं। तो गाइज़ ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। मेरे चैनल पर आज तक जितनी भी वीडियोस हैं और फ्यूचर में जितनी भी बनेंगी वो सभी टाइमलेस होगी। आप जब भी देखोगे तब की एनर्जीज़ के साथ मैच करेगी। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को थैंक यू बोलूँगी जो मुझे बार बार इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही जेनरस एंड काइंड कमेंट्स आते हैं आपके। मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आपके आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आपके प्यार के लिए। और गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। आप लोगों का वहाँ पे भी सपोर्ट और प्यार चाहिए, वहाँ आप जाइए। और टॉक थ्रू टैरो जो आईडी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ टैरो की वीकली गाइडेंस मैं पोस्ट करती हूँ और एक लाइव सेशन बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर ही हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देखे, सभी की एनर्जीज़ है। ज़ोडिएक साइंस भी मैं आपको बताऊंगी कि अगले आने वाले 72 आवर्स में या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर, फ्यूचर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर, क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो सबसे पहले कार्ड्स में यही दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर किसी डिलेमा में है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है इनकी ज़िंदगी में। और हो सकता है ये इंसान किसी तरह की एंजाइटी या कोई डिप्रेशन हो या किसी तरह का इनको फ्रस्ट्रेशन है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पर्सन के साथ करंटली चल रही होगी। या तो बहुत बुरे तरीके से आप लोगों का किसी का ब्रेकअप हुआ है, मेरे व्यूअर्स का मुझे दिखाई दे रहा है किसी का बहुत ही सडन ब्रेकअप हुआ है, लेकिन एंडिंग जो थी वो बहुत ही बुरी रही है। अनएक्सपेक्टेड वेज में आपका कोई ब्रेकअप रह सकता है या इन एंड आउट सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से रही होगी। और शायद कुछ अधूरे सवालों के जवाब आप दोनों के अंदर दबे रह गए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग अगले 72 आवर्स में हो सकता है ये हो कि ये व्यक्ति आपको बताना चाहे कि अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान को पहले पछतावा नहीं था जब आप लोग रिलेशन में थे, लेकिन इस इंसान को ये उम्मीद नहीं थी कि ये अपनी बार बार की गलतियों से किसी दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा हर्ट कर जाएंगे कि वो व्यक्ति सामने से आपको या ब्लॉक कर देगा या वो व्यक्ति खुद ही इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाएगा। बहुत सारे केस में ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको किसी रीज़न के लिए ब्लॉक किया है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे जो रीज़न दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपसे बात करनी कम क्यों कर दी है, क्यों ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, और काफ़ी समय से ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम है तो इस इंसान ने आपको किसी सोशल मीडिया की ऐप पर ब्लॉक कर दिया हो। ये इंसान ऐसा रहा है जो पहले अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक करते हैं, फिर खुद ही अनब्लॉक कर देते हैं। और आप हमेशा इस इंसान को चांस पे चांस देते आए कि शायद इस इंसान को थोड़ी अकल आएगी, ये इंसान अपनी गलतियों से सीखेंगे, इनके जो किए गए
आपके साथ बर्ताव है वो मुझे बहुत ही नेगेटिव दिख रहे हैं। ये इंसान दिल से कभी आपको लेकर इमोशनल फील करते होंगे, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि हम करंट फीलिंग पे वीडियो कर रहे हैं, अभी जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि ये बेबस दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक इंसान है, कहना बहुत कुछ चाहता है, करना भी चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ले नहीं पा रहे। वजह कोई भी रही होगी पास्ट में, और ये लगता है कि अभी इस वक्त इस इंसान को ज़रूरत है किसी का सपोर्ट लेने की, क्योंकि इस इंसान का मुझे लग रहा है दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि अगर मैं ये रिश्ते के लिए आगे बढ़ता हूँ या कोई स्टेप लेता हूँ तो रिज़ल्ट मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। शायद पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने एफ़र्ट किया हो, आपके पास दोबारा आए हों, आपसे माफ़ी मांगी हो, या माफ़ी नहीं भी मांगी तो इस इंसान ने आपको कुछ इस तरह की बातें बोली हों कि ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं और शायद ये अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं। अगर इनका पास्ट में किसी के साथ लव अफेयर रहा है, यानी कि आपके होते हुए भी अगर इस व्यक्ति ने किसी तीसरे इंसान से कोई रिलेशनशिप बनाया होगा, तो उस रिलेशनशिप की वजह से भी ये स्ट्रेस में दिख रहे हैं। शायद वहाँ पे भी इनकी बातें बिगड़ रही हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मेंटल पीस नहीं है। बेसिकली जो एक रिश्ते में प्यार होता है, कंपैशन होता है, एक दूसरे को लेकर अनकंडीशनल लव या वो बॉन्ड होता है, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके लिए फ़ील हो रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से इस इंसान ने रिश्ता तो बना के रखा है, लेकिन उसके अंदर इनको दिल का सुकून या दिल का जो चैन है वो नहीं मिल रहा। और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को अगले 72 घंटों में डीपली महसूस करने वाले हैं। आगे अगर मैं कार्ड्स में देखूं तो गाइस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो दिमाग है या दिल है उसमें एक टग ऑफ वार चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। दिमाग और दिल की कश्मकश में ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर चुके हैं। इनको पता भी है कि गलती इन्होंने ही की है और शायद ये अब सुधारना चाहते हैं, लेकिन या तो मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंसान का आज भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हो, अटैच हो, चाहे वो बहुत लंबे सालों का रिलेशनशिप हो या फिर कुछ ही हफ्तों की मुलाकात हो, अगर आपका वो कनेक्शन एक डीप सोल लेवल से जाके जुड़ा हुआ होता है तो आप किसी को इतनी आसानी से भुला नहीं पाते। दिल तो बहुत करता है, पता भी होता है कि इस व्यक्ति ने हमें चीट किया है, धोखा दिया है, बार बार हमें अपनी बातों के जाल में फंसाया है, क्योंकि आपके पर्सन का मुझे एटीट्यूड भी यही दिख रहा है। शायद इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी ये इंसान आज भी कॉन्फिडेंस में है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से अभी कुछ टाइम के लिए दूर हो तो ये व्यक्ति ज़रूर आपकी लाइफ में एक ना एक दिन वापस आ जाएंगे। इनको लगता है कि इनके अंदर वो काबिलियत है, इनके अंदर वो पैशन है कि ये अगर आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहे, हासिल करना चाहे तो ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं अब शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के बन गए हैं, या तो बार बार आपने चोटें खाई हैं, प्यार में धोखे सहे हैं, पेन सही है, बहुत सारे लोगों के ऊपर विश्वास करके अपने दिल को दुखाया है। इतनी लगातार पड़ने वाली चोट से आपका दिल कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि आप अब इस पर्सन के लिए शायद वो प्यार बहुत डीप ना फील करते हो, लेकिन अटैच आप आज भी हो। तो मेरे व्यूअर्स का मुझे इस पर्सन के लिए कुछ लोगों का, यानी कि ऑलमोस्ट 20-22% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि ये इंसान जो है अगर वापस आते हैं तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएँ, वरना बेशक ये इंसान अगर आपसे दूर हैं तो जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा
अब आप उन्हीं के साथ खुश रहें। कुछ सोच आपकी इस तरह की बन गई है 20 से 22% मेरे व्यूअर्स की, और शायद अगले 72 आवर्स में ये इंसान की एनर्जी, ये इंसान के थॉट्स, ये इंसान की वाइब्रेशंस आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगी। आपकी जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में भी ढाल सकती हैं। शायद आपको भी अगले 72 घंटों में कुछ ऐसी फीलिंग हो कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुझे ग्रांटेड लिया, प्यार का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। स्टॉकिंग की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे बार बार किसी को फ़ोन पर चेक करते रहना, और आपका शायद काम में भी मन जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। कभी आपका मन लगेगा अपने करियर में, अपने वर्क स्पेस पे, अपने प्रोफेशन पे, या अगर आप स्टडी करते हो वहाँ, या अगर आप मैरिड हो, कुछ भी अगर आप घर का भी काम कर रहे हो तो आपके माइंड में ना इनका थॉट घूमेगा कि ये इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। या तो आपकी एनर्जी इनको रिफ्लेक्ट होगी, अगर आप इस तरह के माइंड में थॉट्स लेकर आओगे, फीलिंग्स अपनी दिल के अंदर जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस महसूस करोगे। हो सकता है आपको मूड स्विंग्स भी हो, और इस इंसान के साथ भी 72 घंटों में सेम टू सेम वही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन में है जो स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है, डिवाइन के अंडर कह लो या डिवाइन की गाइडेंस के अंडर ये कनेक्शन चल रहा है। दोनों में से एक पर्सन जो है वो अवेकन हो रहा है या हो चुका है। हीलिंग को करने का जो तरीका है आप लोगों में से किसी को पता चल चुका है, किस तरह से अपनी माइंड, बॉडी और सोल को हील किया जाता है, अपनी शैडो साइड पे काम किया जाता है। शायद आप एक नेचुरल बॉर्न हीलर हो सकते हो, जो आपको आज से पहले अपने अंदर पता ही नहीं था कि आपके अंदर इस तरह की एबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब से आप इस इंसान से दूर हुए हो, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट आया है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में बार बार इन एंड आउट रहा है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, साइकिल चले हैं आपके बीच में, और उसी लूप में आपकी ज़िंदगी घूम रही है जिसका कोई नेवर एंडिंग आपको रास्ता नहीं दिखाई देता। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये जो कनेक्शन है आपको कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आया है। अब वो लेसन्स अच्छे हों, अब वो लेसन्स आपकी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो, वो आपका नज़रिया है, आपका उसके ऊपर जो टेक है, चाहे आप उसको सही दिशा में चैनलाइज करो, चाहे आप नेगेटिव होके उस इंसान को कर्स करो, ब्लेम करो, उस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा हेटफुल फीलिंग रखो, तो ये सब आपको नहीं करना। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे भी व्यूअर दिखाई दे रहे हैं जो अपने पर्सन को बद्दुआएं देते हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाए, मन ही मन कोसते हैं। किसी का यहाँ पे 6 या 7 साल पुराना रिश्ता टूटा है, इस पर्सन ने बहुत बुरे तरीके से आपको धोखा दिया। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक वक्त पर इस इंसान से इतना दूर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, और आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है। एक बार नहीं, बार बार का मुझे पेन दिख रहा है, और ये इंसान को अब रियलाइज़ होना शुरू हुआ है जब इतना सारा पानी जो है सिर से ऊपर बह चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगले 72 घंटों में ये इंसान सोचेंगे कि आपको स्टॉक किया जाए अपने दिल के सुकून के लिए, क्योंकि इनके अंदर तो एक थंडर स्टॉर्म चल रहा है, अंदर इनके तूफ़ान है, बवंडर आ रखा है, फीलिंग्स की सुनामी आ रखी है, इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। जिनके साथ करंटली रिलेशन में हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है, तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, उससे भी दिल की बात शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि इनको लगता है मैंने शुरू से ही अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में दुनिया को दिखाया है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ईगो है, एरोगेंस है। इनको अपनी नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता है, सेल्फिश भी रहे हैं ये इंसान प्यार को लेकर।
जब इनका दिल करता होगा तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करते होंगे आपसे, आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे, इस तरह का पैशन दिखाते होंगे आपके लिए कि आपसे ज़्यादा इस इंसान को अगर कोई दुनिया में कंपेयर कर सके तो शायद ऐसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बहुत आपके साथ ऐसी बातें की होंगी कि आप चाहे पूरी दुनिया ढूंढ लो, आपको मेरे जैसा लॉयल, ऑनेस्ट इंसान, डेडिकेटेड इंसान, जो लव को लेकर सीरियस है, जो आज के टाइम में सच्चे दिल से रिश्ता निभाने वाला इंसान है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके पर्सन की ऐसी बातों से ही आपने इनके प्रति अपने प्यार को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, और जब आपको लगा कि आप इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो, को डिपेंडेंसी भी यहाँ पर दिख रही है। मतलब कि मेरा पर्सन अगर ज़िंदगी में है तभी मेरी ज़िंदगी रंगीन है, तभी उसमें 7 रंग हैं जो एक रेनबो में होते हैं। अगर मेरे पर्सन मेरे से दूर चले गए हैं या चले जाते हैं तो मेरी ज़िंदगी खाली है, फीकी है और बेरंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की आप लोगों की शुरू से ही सोच रही है। आप लोग इमोशनल हो, मेरे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी सेंसिटिव दिखाई देते हैं। स्पेशली लव को लेकर आपको डिसीजन लेने में बहुत दुविधा होती है, और यही दुविधा है आपकी जिसकी वजह से आप आज भी रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस का जो एक बैलेंस है वो शुरू से ही नहीं रहा। चाहे आपने इनके साथ रिलेशन रखा या इनसे पहले भी किसी से रखा, आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो लोगों के साथ, विश्वास कर लेते हो। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपसे ट्रू है, क्योंकि आपको जज करना नहीं आया प्यार में। और यही रीज़न है कि आपको इसी तरह के पार्टनर बार बार ज़िंदगी में आते हैं, ताकि वो आपको लाइफ का एक लेसन दे सके। आप किस दिशा में जा रहे हो, आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा पॉज रखें, थोड़ा काम रखें, थोड़ा सा ब्रेक लें। बहुत ज़्यादा मन में जो आप सुनामी लेकर आए हो विचारों की कि मेरे पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ होंगे, अब तक शादी कर ली होगी, या अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर शादीशुदा हैं तो बहुत मज़े में हैं अपने घर परिवार में, इनको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, फ़िक्र नहीं है। ये इंसान मेरा दिल तोड़ने आया था, मुझे यूज़ करने आया था, अब इनका मन भर गया, इनका टाइम पास हो गया तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरह के विचार मुझे आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, ये सोच आपको नहीं लेनी, विक्टिम फील नहीं करना, मजबूर फील नहीं करना, अंदर से टूटा हुआ, हारा हुआ, कमज़ोर महसूस नहीं करना, क्योंकि आपको एंजल्स की यही गाइडेंस है कि बी स्ट्रॉन्ग बनना है आपने, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ तभी आएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ पर चल रहे होंगे। एक ऐसी यात्रा आपने शुरू की होगी या करने वाले होंगे जो स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो। आपको इस तरह की बार बार एंजल गाइडेंस दे रहे होंगे, आपको जाने अनजाने में एंजल नंबर्स दिखा रहे होंगे, जैसे 1111, 111, 122, 22, इस तरह के रेपिटेटिव नंबर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपको अलग अलग रंगों के फेदर्स दिख रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे बार बार डिफरेंट कलर्स में बटरफ्लाइज दिखती हैं। जाने अनजाने में ऐसा गाना, ऐसी वीडियो आपके स्क्रीन पर आ जाती है जो आपके पर्सन और आपने कभी एक दूसरे को शेयर किया हो, व्हाट्सएप पे सेंड किया हो, या किसी भी सोशल साइट पे आपने एक दूसरे के फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट चीज़ों को शेयर किया है। और जब आप सेपरेशन में हो तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी वापस आ रही हैं, और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा एक कार्मिक रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है ये मेरा ट्विन फ्लेम हो। तो गाइज़, आपको इन चीज़ों के बारे में या इन टर्म्स के बारे में बहुत सीरियस नहीं सोचना, क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो तो आपके माइंड के अंदर, आपके आसपास के ऑरा के अंदर, आपकी सराउंडिंग्स के अंदर इस तरह के विचार, इस तरह के एक्शंस, इस तरह की चीज़ें या घटनाएं ऐसी आती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं
एक दिल कहता है कि ये मेरा सच्चा जीवन साथी है, तभी मुझे एंजल ऐसे नंबर दिखा रहे हैं, ये पक्का मेरा सोलमेट होगा। क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट में ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैम 111 दिख रहा है, तो क्या मेरा अपने पार्टनर से रीयूनियन होने वाला है। गाइज़, ये चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं, ये इसलिए दिखाई देती हैं कि आप स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो एक जोत है, एक जो जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की ज्योति, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और वो जैसे जैसे लाइट, कहते हैं ना, एक दीपक की जो लो होती है, जब आप उसमें दीपक में लगाते हो, लाइट करते हो उसको, तो वो रोशनी धीरे धीरे एकदम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे जो दीपक है वो जलता है, वैसे वैसे वो लौ जो है दीपक की वो बढ़ती है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा इस पर्सन के आने के बाद शुरू हुई है। ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अभी हुए नहीं हैं, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि ये इंसान बहुत स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है या अवेकन है। आप दोनों में से मुझे मेजॉरिटी व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट टैरो में है, आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखना शुरू कर गए हो, आपके अंदर उन चीज़ों की जानने की इच्छा बन रही है जो शायद आप इनके साथ जब रिलेशन में रहे थे तब मटीरियलिस्टिक ज़्यादा थे। घूमना फिरना, डेट करना, लव रोमांस में ज़्यादा रहना, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचना, एक दूसरे के फ्यूचर को लेकर टेंस्ड रहना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी दुनिया की भाग दौड़ में लगी हुई थी। अचानक से सेपरेशन आपकी ज़िंदगी में जब से आया है, तब से आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया है। और अगले 72 घंटों में मुझे आपके पर्सन भी सेल्फ ग्रोथ की तरफ दिख रहे हैं। ये इंसान भी अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी इस जर्नी पर आ चुके हैं, वो आपकी बदौलत आए हैं, क्योंकि आपको ये एक ऐसा इंसान देखते हैं जो इनको हर उस कमी के लिए समझाते थे, बताते थे। हर वो चीज़ के लिए आपने इस इंसान को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। और इस इंसान को लगता भी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले अलग है। मैं ये नहीं कहती आप इनकी करंट पार्टनर से ये आपको कंपेयर करते हैं। इनका कंपैरिजन जो है वो इस लेवल तक है कि ये अब सेपरेशन में समझ पा रहे हैं कि आप जो हो वो इनके जीवन में शायद एक ब्लेसिंग बनकर आए थे, इनके जीवन को सुधारने के लिए। आपके पर्सन को भी ये अंदर ही अंदर रियलाइज़ हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जब सेपरेशन आता है, नो डाउट पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन अवेकनिंग के लिए होता है। आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, और जब इस इंसान की ज़िंदगी में अवेकनिंग जो है वो अच्छी तरह पॉजिटिव चलनी शुरू हो जाएगी, तब आप लोगों का रीयूनियन होने का हाई चांस बनेगा। क्योंकि जब तक दोनों इंसान के अंदर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक ही इंसान बार बार इस रिलेशन में, इस लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर एफर्ट लगा रहे हैं, तो ऊपर जो बैठे हैं यूनिवर्स, जो डिवाइन बैठे हैं, जो सुप्रीम पावर बैठी है, या जो भगवान है, उनको लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तभी सेपरेशन लाते हैं वो। आप लोग एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को समझ सको, एक दूसरे की वैल्यू समझ सको। एक दूसरे के लिए अगर आप टाइम नहीं निकालोगे, अगर आप सेपरेशन में नहीं जाओगे, तो आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं पता लगेगी। क्योंकि आपके पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक रहे हैं, बहुत सारा सोशलाइज करना, लोगों के साथ फ्रेंडशिप में रहना, हर चीज़ को लाइट वे में लेना। उनको लगता था ये इंसान मेरे लिए हर टाइम अवेलेबल है, चाहे मैं इनको 1 महीने बाद भी डेट पे बुलाऊं या किसी मीटिंग के लिए बुलाऊं, तो ये इंसान मेरी वेट ही करते रहेंगे। और इसी चीज़ का आपके पर्सन ने फ़ायदा उठाया। अपनी कमी को आपने अपने पर्सन के सामने एक थाली में लाकर परोस दिया कि मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, आप जब चाहे आएँ, अपनी थाली को उठाएं, अपना भोग लगाएं।
तो ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी से आउट करनी पड़ेगी अगर आपने अभी तक नहीं की। सेल्फ लव करो गाइस। मैं बार बार अपने चैनल पर इतना एम्फसाइज़ करती हूँ, इतना प्रेशर करती हूँ, आप सभी को पुश करती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव बने, आपके अंदर एनलाइटमेंट हो, आपके अंदर जो ज्योति है उसका प्रकाश आए, आपके जीवन का अंधकार मिट सके, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी फील की है पास्ट के कुछ टाइम में। पास्ट के महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, या कुछ घंटे हो सकते हैं, लेकिन अब ये सारी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी आपके पर्सन की लाइफ में। अगले 72 घंटों में आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ जो हो सकता है, भगवान से माफ़ी भी मांग सकते हैं। अगर पहले मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च नहीं जाते थे तो शायद जाना शुरू कर देंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है और मुझे कर्मा ज़रूर मिलेगा। शायद ये पहले कर्मा में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कुछ इनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आगे होने वाले हैं या हो रहे होंगे जो इनको लगता होगा कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो ज़रूर मुझे कर्मा मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इनकी ज़िंदगी में इनको भगवान दिखा रहा है। हो सकता है झटके मिल रहे हों इनको, करियर में कोई ऐसा अचानक से झटका लगा हो, या कोई बॉस ने इनको कहीं और शिफ्ट करने का बोला हो, या इनका बिज़नेस में कोई पार्टनर हो जो इनको चीट कर रहा हो, या इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो। तो ये इंसान को ना जब इस तरह के चीज़ें से गुज़रना पड़ रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आती हैं, तब आपको लगता है कि मैंने ज़रूर किसी न किसी के साथ बुरा किया है, और उनको पता है कि वो आप ही हो जो इनको फॉरगिवनेस दे सकते हो। ये इंसान आपको एक बहुत ज़्यादा एबंडेंट इंसान मानता है। एबंडेंस हमेशा पैसों से नहीं देखी जाती। ऐसा इंसान जो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में फुलफिलिंग एहसास करा सके कि आप प्यार भी अनकंडीशनल देते हो, आप लोगों की केयर भी बहुत करते हो, आप दिल से अटैच होते हो, आप लोगों को माफ़ भी कर देते हो, और आप अपने लिए सैक्रिफाइस भी कर जाते हो। तो ये इंसान अगले 72 घंटों में आपकी इन्हीं सारी कमियों को, कमियां कह रही हूँ, इन्हीं सारी खूबियों को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और अपने आप को ऐसा हारा हुआ सा, थका हुआ सा एक मजबूर इंसान समझेंगे जो शायद एक चमकते हुए हीरे की पहचान ना कर पाया वक्त रहते। लेकिन हो सकता है अगले 3 दिन, यानी कि जो मैंने आपको बताया है 72 घंटे, उन 72 घंटों में ये पर्सन आपको डेफिनेटली हाई स्टॉक करेगा, हाईली आपको स्पाई करेंगे सोशल मीडिया पे। किसी फ्रेंड को भी बोल सकते हैं कि आपकी आईडी को स्टॉक करें या कोई रिक्वेस्ट भेजें, चेक करें। कुछ ना कुछ तो इस इंसान का शैतानी दिमाग कहेगा कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, जैसे मर्ज़ी, चाहे मैं किसी रिलेशन में हूँ, जो भी है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आपकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। अगर आपने इनको कोई पुराने चैटिंग की होगी तो इन्होंने वो चैट सेव करके रखी होगी, तो ये इंसान वो पुराने मैसेज भी पढ़ेगा। शायद आप लोगों की लड़ाई भरे मैसेज हों या फिर कोई रोमांटिक मैसेज हो, और ये इंसान की आँखों में से आंसू भी टपकने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन आपके साथ बार बार के सेपरेशन से इस इंसान का भी अब दिल जो है ये यही कहता है कि आपने किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने पार्टनर को धोखा दिया है और आप भगवान से माफ़ी लायक नहीं हो। मुझे तो इस इंसान की ये फीलिंग नज़र आ रही है कि ये कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि कब आपसे बातचीत शुरू करें, किस तरह से आपको मनाया जाए, या ऐसा कौन सा आपके सामने कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल दें जिससे आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहो। क्योंकि ये इंसान आपको दिल से भूले नहीं हैं, और ये इंसान भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसा प्यार इन्होंने किसी के साथ फेस ही नहीं किया। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है जितने भी लोग आए सभी के साथ हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन जाए। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है, हो सकता है ये आपको भी बोलते हो कि आप बहुत डिफरेंट हो बाकी लोगों से जो भी इन्होंने आज तक डेट किया है,
और वही सारी चीज़ें अब इस इंसान को बार बार आपकी तरफ धकेल रही हैं। वो यादें, वो पास्ट के बिताए हुए पल, वो एक दूसरे के लिए रूठना मनाना, गुस्सा करना, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना आपने ज़्यादा किया है। तो ये इंसान अपनी सारी मिस्टेक्स के लिए अपने आप को जिम्मेवार ही ठहरा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि कुछ लोगों के पर्सन के अंदर डुअलिटी चल रही है। मन के विचारों में दो थॉट्स आ रहे हैं। शायद ईगो बहुत ज़्यादा प्यारा है इनको, और इनको पता है गलती इन्होंने की है, लेकिन ये शर्मिंदा भी हैं। और इनको ये भी लगता है कि अगर मैं आगे से जाके माफ़ी मांग लूँगा तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, आपने इनको डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए चीट किया है, तभी आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हो। और वो इन्होंने किया भी है। किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप इन्होंने बनाया था, या अभी भी इनके साथ कोई तीसरा इंसान जुड़ा है, और उसकी वजह से ये आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी चलती आई है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। कुछ ही हफ्तों का मुझे यहाँ पे ये सेपरेशन दिख रहा है। कुछ केसेस में तो ये इंसान मुझे कुछ ही घंटों में आपको कॉल मैसेज भी दिखाई देते हैं करते हुए। तो गाइज़, मैं कुछ आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ और कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो कार्ड्स में प्रोमिनेंट निकले हैं। ये नंबर्स और ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट, सन, मून, राइजिंग में, सूर्य, चंद्र और लग्न राशि में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या फिर ये आपके ज़ोडिएक हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ निकला है पाइसिस, फिर यहाँ पे वर्गो निकला है, जेमिनी निकला है, कैप्रिकॉन निकला है, सैजिटेरियस है, लियो है। यहाँ पर मुझे लिब्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और लास्ट जो यहाँ पर साइन है वो एक्वेरियस है। तो ये सारे साइंस जो हैं वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में। और अगर कोई साइन नहीं आया तो घबराना नहीं है, क्योंकि साइंस बहुत आए हैं, लेकिन ये ज़्यादा डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं स्ट्रॉन्गली। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी। आपके पर्सन के ये बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती हैं, या ये वो नंबर्स हो सकते हैं कि इतने घंटों में, इतने हफ्तों में आपके पर्सन से बातचीत शुरू हो सकती है दोबारा। नंबर्स यहाँ पे सबसे पहला है नंबर 19, फिर नंबर 11, नंबर 17, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 27, नंबर 23, फिर है 25, 30, और यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो नंबर है 15। तो ये सारे नंबर कहीं ना कहीं आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में मेजर या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर ज़ोडिएक साइंस नहीं आए जो आपके पर्सन के हैं, अगर वो नंबर्स नहीं आए जो आपके पर्सन के हैं, लेकिन इस वीडियो की एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, जो मैंने बातें बताई वो आपकी लाइफ के पैटर्न से रेजोनेट होती हैं, तो ये आपकी रीडिंग रही। आई होप अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, यूनिवर्स को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल चैनल पर आकर अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हो। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों से एक नए टाइटल के साथ मुलाकात करूंगी। अपना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें। सभी को बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय बाय।